जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि यदुवंश से बिलोंग करते थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया जो कि धर्म की तरफ लड़ रहे थे। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका पानी में डूब गई। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई तथा द्वारिका जलमग्न कैसे हो गई। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कहीं ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान श्री कृष्ण बचपन में मथुरा तथा वृंदावन में भी रहे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तब उन्होंने अपनी एक अलग नगरी बसाई जिसका नाम द्वारका था। कहा जाता है द्वारका नगरी को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था तथा जो समुद्र में बनी थी, और द्वारका नगरी पूरी सोने की बनी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी किसी भी राजा के क्षेत्र में नहीं आती थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण किसी को कर नहीं दिया करते थे। वैसे अगर आपका राज्य किसी भी राजा के क्षेत्र में आता है तो उस राजा को, बड़े राजा को कर देना पड़ता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण किसी भी राजा को कर नहीं दिया करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में बसी थी तथा जो किसी भी राजा के क्षेत्र में नहीं आती थी। द्वारका के डूबने के मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं, जिनमें से पहला था गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को यदुवंश के नाश का दिया हुआ श्राप, तथा दूसरा था भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा दुर्वासा ऋषि का मजाक बनाने पर उनके द्वारा यदुवंश के नाश का दिया हुआ श्राप। जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तब जब कोई भी योद्धा नहीं बचा था तो दुर्योधन की मां ने उसे वज्र होने का वरदान दिया था। बीच में भगवान श्री कृष्ण के आ जाने से दुर्योधन की पूरी देह वज्र नहीं हो पाई थी, जिसके कारण भीम ने उसे मार दिया था। इसलिए दुर्योधन की मां भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो गई और उन्हें यदुवंश का नाश होने का श्राप दे दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही यदुवंश में प्रमुख थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका डूब गई। तथा दूसरी कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी उन्होंने संत का मजाक बनाने की सूझी और उन्होंने अपने पेट में लोहे की एक कढ़ाई छुपाकर बोले कि हे ऋषि, आप यह बताइए कि इसके पेट से लड़के का जन्म होगा या लड़की का। तब गुरु दुर्वासा उनसे नाराज हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि इससे यदुवंश का नाश जन्म लेगा। तभी वो सब उससे डर गए और उन्होंने उस कढ़ाई को एक शिला पर खींचकर नदी में बहाने लगे। तभी उन्होंने पूरी शिला पर लोहे की कढ़ाई रगड़ रगड़ कर घिस डाली, लेकिन आखिर में थोड़ी कढ़ाई बच गई। तब उन्होंने उसे ऐसे ही नदी में फेंक दिया। कहते हैं उसी के प्रभाव से वहाँ पर एक घास जमी। जब यादवों के मध्य युद्ध हुआ, तब जो भी वह घास उखाड़ कर दूसरे के मारता था, तब उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसी प्रकार समस्त द्वारिका के यादवों का नाश हो गया। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली, तब उन्होंने अर्जुन के पास सूचना भेजी कि द्वारिका में बसने वाली समस्त नारियों तथा बचे हुए बच्चों को वह हस्तिनापुर लेके जाएं। अर्जुन आए और उन्हें लिए गए, और भगवान श्री कृष्ण जब जंगल में बैठे हुए थे और कुंती के श्राप के बारे में सोच रहे थे, तभी एक बहेलिये ने आकर उनके पैर में तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई। और आजकल गोताखोरों द्वारा जो द्वारका नगरी को खोजने की बात कही जाती है, वह 100% झूठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी सोने की बनी हुई थी और आजकल के गोताखोर जिस नगरी की बात करते हैं वह सोने की बनी हुई नहीं है। तो आज की जानकारी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। जय श्री कृष्ण।